तो बेटा 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम लेसन 9 बेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमने सारे इससे पहले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको 8th और 9th के क्वेश्चन भी राइट करने हैं बेटा, वो मैं आपको ये लेसन कंप्लीट होते ही PDF में आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो देखो आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है अपना टॉपिक? सॉइल एंड क्रॉप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ दी कंट्री। अलग अलग तरह की सॉइल होती है बेटा, वो अलग अलग कंट्री पार्ट में पाई जाती है। इट मे बी क्लेई, सैंडी और लोमी सॉइल। ये किसी भी तरह की हो सकती है बेटा, वो सैंडी भी, क्लेई भी एंड लोमी भी। इट इज़ अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द प्लेस। इसे कौन बेटा अफेक्ट करता है? किसी अगर हमारी जो कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि मौसम कैसा है, ये सब उस सॉइल को या फिर अपने जो खेती है उसको क्या करते हैं बेटा, ये अफेक्ट करते हैं। सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स ब्रिंग चेंजेज इन दी टेक्सचर ऑफ दी सॉइल। कुछ एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं, वो क्या करती हैं बेटा, जो सॉइल का टेक्सचर है उसमें चेंज ला देती हैं। वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एन एरिया डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल। ठीक है, किसी भी जगह पे हम अगर कोई वेजिटेबल्स लगाते हैं या फिर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो सॉइल की टाइप पे डिपेंड करता है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। यानी कि मोस्ट ऑफ टाइम वहाँ पे सर्दी होती है, गर्मी होती है, मॉडरेट कंडीशन होती हैं, रेनफॉल कितना होता है, और कि वहाँ पे और जो सोर्सेज हैं वाटर के, कितनी अवेलेबिलिटी है वाटर की, ये सब हम देखते हैं। क्योंकि अपने अगर एरिया में हम देखें तो खेती होती है अच्छे से, तो हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, ट्यूबवेल हैं, वेल हैं, ठीक है, नहरें हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं बेटा, खेती कर पाते हैं। ठीक है, और अगर ये सब ना हो तो फिर खेती करना अपने लिए क्या होगा, मुश्किल हो, क्योंकि रेनफॉल अपने जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही बिल्कुल ही क्या बोले हम, मिनिमम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लेई एंड लोमी सॉइल बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। जो क्लेई और लोमी सॉइल होती है बेटा, वो क्या कर, उसमें हम अच्छे से उगा पाते हैं, अनाज होते हैं जैसे गेहूं है, चना है। ठीक है, सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, अच्छी होती है। फॉर पैडी क्लेई सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर इज सुटेबल बिकॉज इट हैज इनफ कैपेसिटी टू रिटेन वाटर। पैडी होता है बेटा जो चारे वाला जो खाना होता है, उसको हम बोलते हैं पैडी। जैसे क्लेई सोल है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, वाटर की जो कैपेसिटी, रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वाटर को जो नीचे सोखने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, अच्छे से होती है बेटा इसमें। मिलेट्स, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रो इन दी सैंडी सोइल। जबकि जो बाजरे की बात करें या ज्वार की बात करें, ठीक है, ये सब किस सॉइल में होते हैं बेटा, अच्छे से ये सैंडी सॉइल में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छे से रेन है। सैंडी सॉइल क्या होती है, बहुत सारा पानी अपने अंदर सोख लेती है। मेज एंड अदर क्रॉप्स आर ग्रो इन नेबरिंग रीजन ऑफ द डेजर्ट। जबकि मक्का है या फिर दूसरी कुछ और क्रॉप बची हैं जो कहाँ पे होती है बेटा, डेजर्ट्स की साइड में, यानी कि नेबरिंग होता है, यानी कि ऐसे वार्म क्लाइमेट में वो होती हैं। फॉर लैंटिन्स एंड अदर पर्स लोमी सॉइल इज़ वेल सूटेड। ठीक है, मसूर की दाल है या फिर दूसरी दालें हैं, उनके लिए लोमी सॉइल सबसे अच्छी होती है। कॉटन इज़ ग्रोन इन ब्लैक लोमी सॉइल। जबकि जो कपास होती है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है। जूट एंड पैडी आर कल्टिवेटेड इन क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। जबकि जूट है, पैडी है, ये सब चारे वाला जो हम चावल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्लेई सॉइल में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर की रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है। दे ग्रो वेल इन वाटर लोग्ड सॉइल। वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे पानी अच्छे से लोग हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जहाँ पे उस पानी को सूखने में टाइम लगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा, मोटूनो क्या कहता है, टू रिमूव ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय वाटर स्ट्रॉन्ग वाइड और आइस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब बेटा जो मिट्टी होती है उसकी ऊपर वाली लेयर या तो पानी की वजह से या तेज हवाओं की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, यानी कि मृदा प्रदूषण बोलते हैं। द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट एंड इज फर्टिलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स। ठीक है, जो अपर लेयर होती है वो सॉइल की, वो क्या होती है बेटा, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फर्टाइल होती है, यानी कि वो अच्छी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें खाद प्रेजेंट होती है। सो वीरिंग अवे ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। तो अगर ऊपर की लेयर सॉइल की हटा देंगे तो क्या होगी बेटा, कम उपजाऊ हो जाएगी। एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज डिक्रीज। और इस तरह से जो हमारे पास फसल होती थी उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड दी सॉइल। जो प्लांट की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सॉइल को बांध के रखती हैं। सो सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस सेवरली व्हेन सॉइल हैज़ नो वेजिटेशन और लिटिल सरफेस वेजिटेशन। तो जो मृदा प्रदूषण है, जो मिट्टी का कटाव होता है, वो कब होता है बेटा, या तो हमने कोई वेजिटेबल या कोई भी क्रॉप मिट्टी पे उगाई हुई ना हो, या कोई भी घास उस पर उगी हुई ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चली जाती है या बहकर चली जाती है। सो टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफोरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड।
तो अगर हमें सोइल इरोजन को रोकना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, जो पेड़ हैं उनको काटना कम करना होगा। डिफोरेस्टेशन यानी कि हमने अगर पेड़ की कटाई की है तो उसकी जगह पे एक पेड़ हमने ज़रूर लगाना चाहिए। अगर डिफोरेस्टेशन यानी कि हमने पेड़ काट लिया और उसकी जगह हमने पेड़ नहीं लगाया तो हमारे साथ क्या होता रहेगा बेटा, ऐसे ही जो मिट्टी का कटाव है वो होता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज ग्रीन एरियाज। अगर हमें इसी तरह से कटाई करते रहे और मिट्टी उपजाऊ ना रही तो फिर हमारे पास क्या होगी, खाने के लिए क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी जाने लग जाएंगी। तो हमें ये पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी एरिया बनाए रखें। ठीक है बेटा, तो आपको ये रीड करना है और जो नीचे क्वेश्चन आंसर आए इनको अपने रफ नोटबुक में सोल्व करना है। ठीक है बेटा, इससे आगे का काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।